अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। यूट्यूब पर मौजूद वो वाहिद चैनल जहां हम पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नफ्सियाती और रूहानी मसाइल से मुतल्लिक इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और आपके रहनुमाई के लिए हर वक्त यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सेकंड मैरिज यानी दूसरी शादी की लाइंस और अलामात के बारे में आपको बताएंगे और ये भी देखेंगे कि दूसरी शादी कब और किस उम्र में होगी और ऐसे कौन से हालात और वजूहात होंगी जिसकी वजह से दूसरी शादी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी की लाइन छोटी उंगली और दिल की लकीर के दरमियान वाली जगह पर पाई जाती है और जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में ये बात आपको बता चुके हैं कि छोटी उंगली के नीचे वाली जगह पर, छोटी उंगली और दिल की लकीर के दरमियान वाली जगह पर पाई जाने वाली लंबी और गहरी लाइन शादी की लाइन होती है और इस जगह पर पाई जाने वाली छोटी और कम गहरी लाइन किसी अफेयर या मंगनी वगैरह के होकर टूट जाने को जाहिर करती है। दोस्तों, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, और शादी कामयाब होगी या नाकाम, इन तमाम टॉपिक्स पर वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं जिनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और इन वीडियोस को देखकर आप शादी के मुताल्लिक ये सब बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस जगह पर पाई जाने वाली लंबी और गहरी शादी की लकीर हल्का सा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी शादी की लाइन अपने इख्तिताम पर दिल की लकीर की तरफ झुकी हुई हो या बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही हो, तो ये अलामत इंसान की ज़िंदगी में ही उसके शरीके हयात के एक्सपायर हो जाने को ज़ाहिर करती है। ये अलामत चाहे मर्द के हाथ पर हो या औरत के हाथ पर, लेकिन मतलब इसका सेम ही होता है। और अगर इस नीचे की तरफ झुकी हुई शादी की लाइन के बाद एक और लंबी और गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये लाइन दूसरी शादी को ज़ाहिर करती है, यानी वो इंसान अपने पहले शरीके हयात के एक्सपायर हो जाने के बाद दूसरी शादी करेगा। दोस्तों, यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हाथ पर पाई जाने वाली दोनों लाइंस लंबी और गहरी हों और पहली शादी की लकीर के बाद पाई जाने वाली लाइन लंबी और गहरी हो, तभी ये दूसरी शादी की अलामत होगी। और अगर पहली शादी की लाइन से पहले कोई बारीक और कम गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये किसी मंगनी वगैरह के होकर टूट जाने या किसी अफेयर की अलामत होती है। दोस्तों, एक दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर लंबी और गहरी शादी की लकीर के इख्तिताम पर दो शाखा मौजूद हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उस इंसान की शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं हो पाती और दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़े और मसले मसाइल चलते रहते हैं। और अगर इस शादी की लकीर के इख्तिताम पर दो शाखा मौजूद होने के साथ उसकी दिमाग की लकीर भी छोटी हो या लहरदार हो और दिल की लकीर भी टूटी फूटी या नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तो इन अलामात के साथ शादी की लकीर में दो शाखा डिवोर्स को जाहिर करता है। और अगर इस लाइन के बाद एक और लंबी और गहरी लाइन मौजूद हो, तो ये लाइन दूसरी शादी को जाहिर करती है। एक तीसरी सूरत ये है कि अगर दोनों हाथों में इस जगह पर दो सीधी लंबी और गहरी लाइंस मौजूद हों और ज़ोहरा का उभार यानी वीनस माउंट भी काफ़ी उभरा हुआ हो, तो ये अलामत भी दो शादियों को जाहिर करती है। ये अलामत उन मर्दों के हाथों पर आपको नजर आएगी जो लोग एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करते हैं और दोनों शादियों को ही लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपके हाथ पर कितनी शादी की लाइंस मौजूद हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा।